हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी नवोदय प्रवेश परीक्षा की क्लासेस चल रही हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, व्यंजकों का सन्निकटन मतलब अनुमानित मान। और ये आज की हमारी क्लास नंबर 17 है, जिसमें मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगी। और क्लास नंबर 18 में हम इसी टॉपिक के PYQ करेंगे, जैसा कि हम हर क्लास में करते आते हैं। एक क्लास में कंसेप्ट को समझ लेते हैं और दूसरी क्लास में कुछ MCQ लगा लेते हैं। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो आज का टॉपिक है हमारा अप्रॉक्सीमेशन मतलब अनुमानित मान। मैं सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो हमें अनुमानित मान बताना है, मतलब जैसे किसी चीज़ का अनुमान लगाना है। अच्छा, जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपकी एज क्या है, आपकी एज क्या है, उम्र क्या है आपकी, तो आप क्या बोलोगे? जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे मैं 12 साल का हूँ, कुछ बच्चे बोलेंगे मैं 13 साल का हूँ। तो आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि मैं 12 साल 4 महीने 8 दिन का हूँ या 13 साल 2 महीने 4 दिन का हूँ। ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, हम अनुमान लगाते हैं कि हम 12 साल के हैं, मैं 13 साल का हूँ, मैं 14 साल का हूँ, एग्जैक्ट ऐसे थोड़ी ना बताते हैं कोई कि मैं 12 साल 4 महीने 8 दिन का हूँ, है ना। तो उसे हम अनुमानित मान कहते हैं। ठीक है। अभी जैसे पापा घर से बाहर सब्जी लेने जाते हैं, तो जो पापा ने मानो केले लिए, केले हैं 48 रुपये किलो, 48 पर केजी। तो पापा मम्मी ने आके पूछा केले कितने रुपए किलो हैं, तो पापा ने बोला 50 रुपये किलो हैं। मतलब नॉर्मली 1-2 रुपये आगे पीछे करके बता दिया, अनुमान लगा दिया एक प्रकार से। ठीक है, तो इसे हम अनुमानित मान कहते हैं। यहाँ पर इसकी सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया, ये इसकी परिभाषा है। अप्रॉक्सीमेशन का अर्थ किसी संख्या या मात्रा का निकटतम अथवा उसका अनुमानित मान होता है। किसी सटीक संख्या को उसके निकटतम अनुमानित मान में बदलना ही सन्निकटन मतलब अप्रॉक्सीमेशन या पूर्णांककरण मतलब राउंडेड ऑफ, ठीक है, कहलाता है। आवश्यकता के अनुसार संख्याओं को निकटतम दहाई, सैकड़ा, हजार आदि तक पूर्णांकित किया जाता है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एन अप्रॉक्सीमेशंस मीन्स द नियरेस्ट और एस्टिमेट वैल्यू ऑफ अ नंबर और क्वांटिटी। कन्वर्टिंग एग्जैक्ट नंबर इनटू अप्रॉक्सीमेट नंबर इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेशन या rounding off. Numbers can be rounded to the nearest tens, 100, 1000 etc. depending on the requirement. Okay? Any problem? आगे जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। जैसे आपकी कोई आय पूछे तो आप सामान्यतः क्या बोलते हो? मैं लगभग 10 वर्ष का हूँ, ना कि 10 वर्ष 4 महीने 20 दिन का। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में भी लिखा है इसी भाषा में। इफ समवन आस्क यू एज, यू मे से आई एम अप्रोक्सीमेटली 10 years old इंस्टीड ऑफ सेइंग 10 years 4 months and 20 days. ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गए। इसका कुछ रूल्स भी हैं, तो वो मैं आपको रूल्स भी बता देती हूँ अप्रोक्सीमेशन के। किसी संख्या को किसी निश्चित स्थान तक पूर्णांकित करने के लिए हमें उस स्थान के दाईं ओर वाले अंक देखने पड़ते हैं। जैसे ये संख्या है, जैसे मान लो ये कोई संख्या है, दाईं ओर वाले अंक, इस ओर वाले अंक देखने पड़ते हैं, इस तरफ वाले। इनसे हमें इधर वालों से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो वही इंग्लिश में लिखा है। टू राउंड अ नंबर टू अ रिक्वायर्ड प्लेस, लुक एट द डिजिट इमीडिएटली टू द राइट ऑफ दैट प्लेस। तो क्या क्या नियम है इसके? इसके 4 नियम हैं। मैं चारों आपको एग्जाम्पल में बता देती हूँ। जैसे यदि अंक 5 से छोटा हो, यदि अंक 5 से छोटा हो तो संख्या में कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। ठीक है। इफ द डिजिट इज लेस देन 5, लीव द रिक्वायर्ड डिजिट अनचेंज। ठीक है, अगर जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 13.2, अब मैं इसको कहती हूँ कि पॉइंट हटा दो, मुझे सिर्फ ये नंबर ही नंबर चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? इसको 13 लिखोगे या 14 लिखोगे या 12 लिखोगे? है ना, तो हम इसे 13 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 है। अगर ये 5 होता या 5 से बड़ा होता तो हम इसको 14 बना देते, इसमें एक अंक जोड़ देते। ठीक है, देखो जैसा कि इसमें लिखा है, यदि अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो उस स्थान के अंक में 1 जोड़ देते हैं।
मतलब कोई संख्या 5 से ज़्यादा होती है या 5 होती है तो हम उसमें एक जोड़ के उसको बड़ा बना देते हैं। ठीक है, इफ द डिजिट इज 5 और मोर देन 5 एड 1 टू द रिक्वायर्ड डिजिट। ठीक है, तीसरा नियम क्या है, रूल, उसके दाईं ओर के सभी अंकों के स्थान पर 0 लिख देते हैं। ठीक है, रिप्लेस ऑल डिजिट टू द राइट विद 0। जो उसके दाईं ओर जो और डिजिट बचती हैं जिन्हें हमें लेना नहीं है उनमें हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दशमलव संख्याओं में दशमलव के बाद वाले अंक को देखते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया 13.2, तो इस अंक को देखेंगे हम, इससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, फॉर डेसिमल नंबर्स चेक द डिजिट इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अभी इसकी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स देखो मैंने यहाँ पे दिया है, जैसे कि नियरेस्ट 10 में कितनी 0 होती हैं, 1 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 13। अब 13 किस किस के बीच में आता है, 10 के और 20 के। तो ये किसके ज़्यादा पास है, कोई मुझे बताएगा। यहाँ पे क्या है 13 मतलब 3 है, तो ये पीछे जाएगा। अगर यहाँ पे 5 होता या 5 से ज़्यादा होता तो ये इधर चला जाता। आगे समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे कि 28 है, 28 को हमें नियरेस्ट 10 बनाना है, तो 10 में एक 0 होती है मतलब 20। इससे पहले 20 आता है ऐसा 10 वाला, और इसके बाद में 30 आता है। तो 28 किसके ज़्यादा पास में है, 20 के ज़्यादा पास में, 30 के ज़्यादा पास में, 30 के। क्यों, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है या ये 5 है। ठीक है, ये 5 पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है नियरेस्ट 100। अगर मैं 100 के पास करना चाहूँ तो ये दोनों किसके पास में आते हैं, 1800 और 1900, क्योंकि 100 में 2 0 होती हैं तो 2 0 वाले लेने हैं हमें। तो ये इसके ज़्यादा पास में है या इसके ज़्यादा पास में है, कौन बताएगा। अच्छा 100 कहाँ पे है, यहाँ पे आ गया ये। तो ये जो इसकी आगे वाली संख्या है ये क्या है, 5 से बड़ी है, तो ये इससे इस तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो ये कहाँ जाएगा, 1900। अगर ये 5 से छोटा होता तो 1800 हो जाता। ठीक है, जैसे कि हम आगे देख लेते हैं। अगर आपका कोई पॉइंट वाला आ जाए, नियरेस्ट 10th पूछा है, दशांक में है 16.73, तो पॉइंट के बाद वाली संख्या देखते हैं। ये क्या है, 7 है, तो क्या करेंगे, ये एक बढ़ जाएगा, 16 की जगह 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये 17 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 होता तो ये 16 का 16 ही रहता। ठीक है, अगर ये 5 है या 5 से बड़ा है तो ये 17 हो गया। सारा खेल 5 का है। जो भी संख्या पूछी आपसे, अगर उसके आगे वजह से 100 ये 8 है, ठीक है, ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 है। 100 पूछा है तो इसके आगे वाली संख्या पे डिपेंड करता है कि ये कैसा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो ये 1 अंक बढ़ जाएगा, अगर छोटा है तो 1 अंक पीछे हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 2। 1878 में सैकड़े के स्थान पर 8 है, उसके दाईं ओर 7 है जो 5 से बड़ा है, इसलिए सैकड़े में 1 अंक जोड़ते हैं तथा दाईं और इकाई के अंकों का मान 0 मान लेते हैं। ठीक है, यही बात मैंने इंग्लिश में भी लिखी है। और इसके हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और बहुत इजी टॉपिक है और बहुत मज़ेदार भी है। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, जिसमें आपको मैं इसके MCQ कराऊंगी। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे। और हमारे चैनल पर एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं भी प्राप्त हैं, मतलब जो मैं क्वेश्चंस कराती हूँ, एड ग्रेड के क्वेश्चंस भी कराती हूँ, पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चंस भी कराती हूँ, पूरी बुक फिल करवाती हूँ कक्षा 3 से लेकर 8 तक। आपके छोटे बड़े भाई बहन हो तो आप उन्हें बता सकते हैं। तब के लिए आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।